अच्छा जी, तो हम बात करते हैं आज। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है दी वैलेंस कॉन्सेप्ट और दूसरा है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरह होती है एटम्स में। केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक को हम वैलेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, दूसरे को ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज़ वैलेंस कॉन्सेप्ट, कि वैलेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमारे पास वैलेंस कॉन्सेप्ट को 1916 में G.N. लेविस और W. कोसल, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वैलेंस का लफ्ज़ यूज़ होता है फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए यूज़ होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस शेल की बात हो रही है तो आउटर मोस्ट शेल। अब हमारे पास जो G.N. लेविस है और W. कोसल है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस एक्सप्लेन की और इन्होंने कहा कि वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह बॉन्डिंग पे असरअंदाज होते हैं, ये बात हम देखेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा एटम्स टेक पार्ट, उसमें एटम हिस्सा लेते हैं। एटम्स जो हैं ये हिस्सा लेते हैं बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन होंगे या लॉस होंगे या शेयर होंगे। एटम के इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, गेन होने से या शेयर होने से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द वैलेंस कॉन्सेप्ट बनेगा। ऐसा क्यों करते हैं एटम्स? इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करते हैं? इसलिए एज टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, हमने कहा था कि यूनिवर्स की हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। क्या चाहती है? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के लिए वो तीन काम करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगी, या इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होगी, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होगी। तो यही ऐसा क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में, तीसरे चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेबल को देखा था। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो थी नोबल गैसेस। क्या थी? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इसके बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन दे आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, बाकी एटम्स भी चाहते हैं कि हमारी वही कन्फिगुरेशन हो। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, वैलेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों वो भी स्टेबल होता है। इसी बेस पर हमारे पास 2 रूल बन गए अकॉर्डिंग टू वैलेंस कॉन्सेप्ट। थ्योरी ऑफ ऑक्टेट, इसको थ्योरी ऑफ ऑक्टेट भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ ऑक्टेट, इसका दूसरा नाम है, या इसका नाम ऑक्टेट रूल है, या हम इसको कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स रूल, 8 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। इस रूल के मुताबिक कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को लाना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉनों को? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को लाने की जो टेंडेंसी होती है, क्यों लाता है? इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी,
उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या मतलब, ऑक्सीजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p2, तो इसका दूसरा जो शेल है, सेकंड शेल, वो वैलेंस शेल है। वो क्या है? वैलेंस शेल है। ठीक है। अब हमारे पास अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर सकती है। क्या कर सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप को स्टेबल कर सकती है। तो हम ऑक्सीजन का जब देखते हैं तो इसके पास 2 होते हैं, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2s2 2p4। ठीक है। इसके दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं, और इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब होता क्या है कि ये एटम इन इलेक्ट्रॉनों को अपने होल्ड में ले लेता है, और ये एटम इन इलेक्ट्रॉनों को अपने होल्ड में ले लेता है। तो 4 2 6 और 2 8 हिस्से हो गए, 8 हिस्से हो गए। तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, और एक ऑक्सीजन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है। तो हमारे पास इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ। तो इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, क्योंकि इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसके वैलेंस शेल में आ जाएं, अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और 8 इसके पास भी हैं, क्योंकि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे दोनों ऑक्सीजन का असर होता है, दोनों ऑक्सीजन्स के होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डुप्लेट रूल है। डुप्लेट रूल यह कहती है कि किसी भी एटम की वो टेंडेंसी के अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाए और वो स्टेबल हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम होता है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास दूसरा एटम आता है हाइड्रोजन का, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, करीब आके बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके पास भी आ जाते हैं और इसके पास भी। जब ये शेयर हो जाएं तो हमारे पास ये जो कंडीशन है, तो अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। तो हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और 2 इसके पास भी हैं। तो ये स्टेबल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन अनस्टेबल था, लेकिन जब H2 की फॉर्म में आ गया, मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ गया, तो ये स्टेबल हो गया। ये इसी तरीके से हीलियम है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की बिना पर ये किसी के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है। इस पे डुप्लेट रूल क्या कर रहा है कि फुलफिल हो रहा है। डुप्लेट रूल फुलफिल हुआ तो ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। जब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो हमारे पास ये बॉन्ड क्यों नहीं? क्योंकि ये स्टेबल है। जब स्टेबल होते हैं तो तब बॉन्ड नहीं बनाया जाता। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि नट गैसेस क्या होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक।